हेलो गाइस, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज है जी 15 अक्टूबर 2021, 15 अक्टूबर 2021। आज के इस ऑसम सेशन को लेकर मैं आपके बीच आपकी दोस्त बुशरा खान। आज सेशन को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, कोई सेशन मिस नहीं करना है। आपने पता होना चाहिए कि एक दिन का करंट अफेयर छोड़ने का मतलब है, या एक दिन भी स्टडीज़ से गाफिल होने का मतलब ये है कि इसका मतलब होता है कि आप अपने टारगेट पर सीरियस नहीं हैं, या फिर आपको अवेयरनेस नहीं है कि दुनियादारी में आपका क्या मकाम है और आपको कैसे अपने आप को आगे लेके चलना है, चाहे ख़ुद को अपडेट रखने की बात हो या फिर किसी एंट्रेंस या एग्ज़ाम में कामयाब यानी सक्सेस होने की बात हो। तो इसीलिए हर वीडियो को कंप्लीट यानी बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। अगर चीज़ें याद ना हो तो दोबारा गैप दे के भी सुनिए, क्योंकि यही एक रास्ता है कि आप सुनेंगे तो समझेंगे और चीज़ें जहन में रहना शुरू हो जाएंगी, याद होना शुरू हो जाएंगी। तो एक बार ध्यान से सुने और फिर अगर आपको जब टाइम मिले तो दोबारा भी आप गैप दे के सुन लें, 2 4 5 घंटे का कोई इशू नहीं। ये नहीं कि एक ही बार में बैठ के, कभी इरिटेशन भी हो सकता है कि हाँ चलो एक बार सुन लिया याद नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप दें फिर दोबारा सुन लें, लेकिन सुने ध्यान से और कंप्लीट सुने, कुछ छोड़े मत। दूसरी बात यह है कि नए लोग जो भी ज्वाइन करते हैं हमें, यानी कभी भी सुनते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से गारंटेड कंटेंट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के मामले में भी, चाहे वो आपकी करियर काउंसलिंग ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको यानी इतने बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपको अपनी लाइफ में एक्सट्रीम चेंज खुद नज़र आने लगेगा। ये एक बात है। तो ये तमाम बातें, और जब आप वॉच कर लिया करें तो थोड़ा मेरा भी ख्याल रखा करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मेरी मेहनत दूसरों तक भी पहुँचे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल वेस्ट या कहिए वेस्टेज डे, इंटरनेशनल वेस्ट डे या फिर वेस्टेज डे, यानी हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस, कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? 14 अक्टूबर को मनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, ये है वर्ल्ड साइट डे। कौन सा? विश्व दृश्य दिवस, विश्व दृश्य दिवस, वर्ल्ड साइट डे है ना। साइट कहिए, विजन कहिए, सबसे अच्छा वर्ड है साइट जो लिखा हुआ था। तो वर्ल्ड साइट डे ये भी मनाया गया है 14 अक्टूबर को। तो 2 डेज़ हो गए, एक तो इंटरनेशनल वेस्ट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वेस्ट या वेस्टेज, है ना। वेस्ट मतलब कचरा यहाँ पर, और कचरा बहुत तरह का होता है। ई वेस्ट होता है, कुछ जो है वैसा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, कुछ लिक्विड वेस्ट होता है, कुछ जो है इस तरह का होता है जैसे प्लास्टिक वेस्ट है। तो इस तरह में ये सब तो सॉलिड फॉर्म में ही आ जाता है ना। तो ये तमाम चीज़ें, तो वेस्ट बहुत तरह का होता है, तो याद रखना। 2 डेज़ हो गए। तीसरा मनाया गया है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, ये दूसरा मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। कौन सा? तीसरा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। ये इसलिए मनाया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है हमारी, उसके स्टैंडर्ड्स को समझा जाए, और उसमें उसके स्टैंडर्ड को समझने के साथ साथ अवेयरनेस डेवलप की जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या स्टैंडर्ड है, और हमें अपने आप को कैसे कैसे प्रूव करना है, कैसे जो हमें इम्प्लीमेंटेशंस की ज़रूरत है, कहाँ का हमारी इकोनॉमी को, उन तमाम बातों के बारे में अवेयरनेस डेवलप हो, वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी का शुमार हो, यानी स्टैंडर्डाइज्ड, यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के स्टैंडर्ड्स के अवेयरनेस के बारे में ये जो है जागरूकता बढ़ाता है, यानी अवेयरनेस डेवलप करता है। इसीलिए मनाया जाता है 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। सुनने में भले ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 डेज़ हैं जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन से वर्ल्ड के शीर्ष लोन स्टॉक वाले कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल हो गया है? तो ये जो है इसका क्वेश्चन दोबारा सुनिए। ऐसा है कि ये एक वर्ल्ड स्टैटिक्स यानी वर्ल्ड डेब्ट स्टैटिक्स की रिपोर्ट आई है ये,
किसकी? वर्ल्ड डेब्ट स्टैटिक्स। ड्यूज से बनता है, ड्यूज होते हैं ना, ड्यूज से बनता है, क्या बनता है? डेब्ट। एक सेकेंड, ठीक है, तो ड्यूज से बनता है ये डेब्ट। तो वर्ल्ड डेब्ट स्टैटिक्स की रिपोर्ट आई है और क्या कहती है कि दुनिया के सबसे टॉप 10 कंट्रीज़ जिनके पास लोन स्टॉक है, क्या है? लोन स्टॉक है, उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। ये मैं वैसे ही बता देती हूँ, क्वेश्चन टफ पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो देखिए, ये वर्ल्ड डेब्ट स्टैटिक्स की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड डेब्ट स्टैटिक्स की, और वो कहते हैं कि दुनिया के 10 ऐसे कंट्री जिन पर लोन स्टॉक्स हैं, यानी अभी ऋण उनके ऊपर बाकी हैं, सबसे ज़्यादा उधार लेने वाले, लोन लेने वाले कंट्रीज़ में 10 कंट्रीज़ में कौन सा देश शीर्ष पर है या कौन सा देश शामिल है? एशियाई देश ज़्यादा शीर्ष पर है, तो इसलिए नाम है तो पाकिस्तान। तो आपको ही थोड़ा सा टफ पड़ेगा, पूछा जाएगा कि 10 कंट्रीज़ में कौन शीर्ष पर है जिनके ऊपर लोन स्टॉक्स हैं, लोन स्टॉक्स, है ना। तो उनमें पाकिस्तान टॉप पर है, और ये टॉप पे कहें तो, या फिर ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 टॉप, यानी 10 टॉप 10 में कौन शामिल है, तो वो 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल है। ये ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। तो ये वर्ल्ड डेब्ट स्टैटिक्स की रिपोर्ट आई है, तो ये बताना ज़रूरी था, इसलिए बताया है, वरना आपको या तो शीर्ष पर या पूछा जाएगा कि 10 कंट्रीज़ में शामिल कौन सा देश है। 12 ऑप्शन में पाकिस्तान आए तो फट से लगा देना है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में? तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं बाकायदा। किस राज्य सरकार ने? यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जो आरोग्य वाटिका क्या कहलाएंगे? जैसे नीम सहजना, तुलसी, है ना, और वो क्या होता है, गिलोय, मतलब जितने भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों के पेड़ होते हैं वो लगाए जाएं, किनमें? माध्यमिक शिक्षण संस्थान या फिर माध्यमिक स्कूलों में। बाकायदा ये ऑर्डर्स दिए हैं किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं जी, और साथ ही में आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। अमनगढ़, नवाबगंज, ये भी नेशनल पार्क हैं यूपी में। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है, ये भी यूपी में ही है। राजकीय पुष्प पलाश है, वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा और पक्षी सारस है। तो ये तमाम याद रखना। काला नमक चावल महोत्सव यहीं मनाया जाता है, यूपी में ही। ATS प्रशिक्षण केंद्र यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये अभी यूपी के देवबंद में खुला है, ATS ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ के पिलखुए, यूपी के पिलखुए में, यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यूपी की हूँ, तो यहाँ के पिलखुए में जो है DRDO ने अभी क्या बनाया है, वो फायर सेफ्टी सेंटर बनाया है। नवीन रोजगार छतरी योजना और अभ्युदयम योजना और बाल श्रम विद्या योजना या बाल श्रमिक विद्या योजना भी कह सकते हैं, ये सारी की सारी चल रही हैं। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सब चल रही हैं। कहाँ? यूपी में। यूपी ने 2021 के ई पंचायत पुरस्कार का अवार्ड भी जीता था, यानी पुरस्कार जीता था। और पिंक प्रोटेक्शन बूथ और मिशन शक्ति महिलाओं के लिए, पिंक प्रोटेक्शन बूथ वैक्सीनेशन के लिए, ये सब यूपी के हैं। तो आप याद रखिए तमाम फैक्ट्स। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DAP उर्वरक आपूर्ति के लिए अपने देश भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो DAP क्या होता है, पहले सुन लीजिए। तो ये होता है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट करता कंट्री है वो अपना देश भारत है। ये अभी मोरक्को, चीन और जॉर्डन से आयात करता है डाई अमोनियम फास्फेट, लेकिन इन पर इसकी आपूर्ति, इन उर्वरक मतलब DAP की जो आपूर्ति है, इसमें जो 3 देशों के ऊपर निर्भर है भारत, ये जॉर्डन और चीन और मोरक्को के ऊपर, तो ये थोड़ा सा ये जो निर्भरता कम हो जाए, तो इसीलिए रशिया के साथ एक समझौता किया है DAP को लेकर इंडिया ने।
उरल के पहाड़ और माउंट एल्ब्रस ये दोनों रशिया में है। माउंट एल्ब्रस यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ है। लेक वेकल, ये लेक वेकाल भी कहते हैं, ये जो है रशिया में है। और रशिया की कैपिटल मॉस्को। करेंसी रूबल। मैंने आपको यहाँ पे कौन सा रॉकेट यूज़ करता है रशिया वो भी बताया। यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम भी पता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखें तो। अच्छा, रशिया जो है, रशिया की बात करें तो ज़िरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है ये रूस ने। और रशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मित्सोतिन और व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोको कोला इंडिया ने किस एम्बेसडर के साथ अपनी 3 साल के लिए पार्टनरशिप का विस्तार कर लिया है, यानी पार्टनरशिप को एक्सपेंड कर लिया है। तो एज ए एम्बेसडर कोको कोला इंडिया के कौन है? वो हैं सौरभ गांगुली। 2017 में बने थे। अभी 2017 से 21 में अब इनके मतलब इनका जो कार्यकाल था उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया था। लेकिन इस साझेदारी का विस्तार यानी इस पार्टनरशिप का एक्सपेंड कर दिया है कोको कोला इंडिया ने। अब 3 साल तक और ये रहेंगे, सौरभ गांगुली रहेंगे किसके? कोको कोला के एम्बेसडर। और सौरभ गांगुली किसके? बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। कहाँ है बीसीसी का हेडक्वार्टर? तो कहाँ है? तो मुंबई में 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ज़रूरत तो नहीं थी बताने की, बता रही हूँ यहाँ फिर भी। और यहाँ पर जो जय शाह हैं वो यहाँ इसके सेक्रेटरी हैं, वो अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर के, और अब तो कोऑपरेट मिनिस्टर भी बन गए हैं अमित शाह साहब। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना ने। बस पूछा जाए अगर किस देश ने सबसे बड़ा अभी तक का सौर अन्वेषण यानी सोलर ब्यूरो सैटेलाइट ये लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। बीजिंग कैपिटल है, और बीजिंग और शंघाई में किस किस बैंक का हेडक्वार्टर है ये ज़रूर याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है। और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, और रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है इसकी चाइना की। और चाइना ने अभी हाई स्पीड मैंगलीव का सक्सेसफुली टेस्ट किया। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है, और चेंग-ई 5 ये भी एक वो बनाया है, चंद्रमा के लिए उपग्रह बनाया है। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक ज़ीरोम नाम का मार्स रोवर बनाया है जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक जो है वो उतारा है चाइना ने। ई वेस्ट यानी अभी बताया था, वेस्ट का मतलब ई वेस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है इसमें चाइना नंबर 1 है। और ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में भी चाइना नंबर 1 है। और ये जो चाइना है ये इसके बारे में बता दूं आपको कि हाँ क्या बोलते हैं, इसने जो है विदेशी पाठ्यक्रम पर बैन कर दिया है प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और साथ ही एक क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जू डायरेक्टर्स और एनिमल स्पेशलिस्ट का एक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? क्या बोलेंगे इसको कहेंगे कि चिड़ियाघर के जो निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चिड़ियाघर जितने भी हैं देश में उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका, और पशु चिकित्सक, एनिमल स्पेशलिस्ट का है मैंने तो, यानी कि पशु चिकित्सक, इनका एक क्या हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। उसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन समापन हुआ इसका गुजरात के केवड़िया प्राणी उद्यान में। कौन सा? केवड़िया प्राणी उद्यान कहते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में कहेंगे। अब प्राणी उद्यान, इसको ज़रा देखिएगा, आप लोग यूज़ करते होंगे ट्रांसलेट, क्या कहते हैं प्राणी उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया है, वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने बताया है, सब कुछ मैंने बताया इंग्लिश में। ये प्राणी उद्यान को क्या बोलेंगे ज़रा मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर ना बताएं तो पूछ ज़रूर लीजिएगा। गुजरात की बात करें, गुजरात की बात कर लेते हैं। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था अभी गुजरात में। गुजरात की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी गुजरात में हुआ। लिथियम की, भारत के लिथियम की पहली फैक्ट्री ये कहाँ बनी? तो ये भी गुजरात में स्थापित हुई। और भावनगर गुजरात में पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी का टर्मिनल बना।
और सुरेंद्र नगर गुजरात में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्योदय योजना, 2 योजनाएं चल रही हैं। धनवंतरी रथ भी गुजरात में शुरू हुए। ठीक है, तो ये तमाम बात याद रखिएगा। और गुजरात में ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क हैं। सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पर है, ये भी गुजरात में ही है। धौल, कंकड़िया, खेजारिया और नल सरोवर, ये लेक्स हैं गुजरात की। और भूपेंद्र भाई पटेल, ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है? गांधीनगर, याद रखना। और ये जो आपको अडानी ग्रुप के बारे में 2 दिन से बता रही हूँ, लगातार 2 दिन हो गए, परसों और कल भी बताया था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, वैसे चाइना के बारे में बताऊं, चाइना ने एक नेविगेशन सैटेलाइट भी बनाई थी, वेडो। और अगर मैं ई वेस्ट प्रोडक्शन में इसको नंबर 1 कह रही हूँ, तो प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 है? यूएसए। चाइना के ये 2-3 फैक्ट्स बता दे रही हूँ, अलग से बताती हूँ हर बार वैसे आपको। और चाइना ने एक साइनोफार्म नाम की वैक्सीन और मेडिसिन बनाई थी। ठीक है, ये याद रखना, साइनोफार्म। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, जल्दी से सुन लेते हैं, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडसइंड बैंक ने अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको बनाया है? तो गोविंद जैन को। जी हाँ, गोविंद जैन अब सीएफओ बन गए हैं इंडसइंड बैंक के। और सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ। तो एमडी एंड सीईओ हैं, क्या नाम है उनका? सुमंत कटपाली। और हेडक्वार्टर का है मुंबई में है इंडसइंड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सचिन जिंदल। क्या नाम है? सचिन जिंदल, SACHIN। सचिन जिंदल बने हैं स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो कौन से स्टेट मिनिस्टर हैं? तो विप्लव कुमार देव हैं। तो किसके हुए? त्रिपुरा के हुए। और इन्होंने भी एक ऑक्सीजन पार्क का जो है इनॉग्रेशन किया है। कहाँ? त्रिपुरा में। कैपिटल क्या है? अगरतला। और अब कौन है त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं? रमेश वैश। ठीक है, कौन है? रमेश वैश। ठीक है, जो झारखंड के नहीं, झारखंड के थे। एक मिनट, झारखंड के थे RK, एक मिनट, क्या नाम है इनका? RK माथुर लद्दाख के हो गए। और झारखंड के थे द्रौपदी मुर्मू है त्रिपुरा के, और ये चले गए झारखंड। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू अब गवर्नर हैं, याद रखना। अच्छा, 1 मिनट ज़रा सा सुनिए, कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। ये जो इंडसइंड बैंक है, इसका स्थापना वर्ष नहीं बताया, वो बता देती हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1994 और हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। याद रखना, ICICI बैंक का अब जो है हेडक्वार्टर बड़ौदा में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बड़ौदा में है, HDFC का मुंबई में ही है। और पुणे में किसका है? ये जो है इसका है इंडसइंड बैंक का। ठीक, तो ये आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, जल्दी से सुनते हैं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड या ऑनर, ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर किसने जीत लिया है? तो ये है वंशिका परमार। जी हाँ, वंशिका परमार। क्या है? वंशिका परमार। और वंशिका परमार ने अभी ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी का खिताब जीत लिया है। याद रखना, वंशिका परमार ने ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया का ताज, मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने हासिल कर लिया है? तो अब मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज अचीव कर लिया है किसने? रश्मि माधुरी ने। और रश्मि माधुरी हैं बेंगलुरु की। किसकी हैं? बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल। रश्मि माधुरी है ना। और इन्होंने तो रश्मि माधुरी ने ताज हासिल कर लिया है किसका? ये याद रखना, मिस अर्थ इंडिया 2021 का। अब एक बात और ध्यान से सुनो यार, त्रिपुरा की गवर्नर, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, सुन लीजिए। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव, हाँ यही हैं, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ये हरियाणा के गवर्नर थे, 4 साल से आपको पढ़ा रही हूँ, याद होगा। ये हरियाणा के थे, इनको त्रिपुरा भेज दिया है। रमेश वैश जो त्रिपुरा के थे, उनको झारखंड भेज दिया है।
कहाँ, झारखंड। और द्रौपदी मुर्मू जो थे उनको हटा दिया। आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर किसके हैं, वो लद्दाख के हैं। सब एक एक चीज़ बताइए मैंने आपको। तो आर के माथुर लद्दाख के हैं, वो नाम लिया था ना मैंने उनका, इसलिए अलग से बता दिया। द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये झारखंड के होते थे, इनको तो हटा दिया। और झारखंड के अब कौन बन गए, तो वो बन गए रमेश वैश। कौन, रमेश वैश। ये झारखंड के गवर्नर हैं, त्रिपुरा के होते थे। और त्रिपुरा के जो गवर्नर है वो कौन है, वो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और उनको कहाँ भेज दिया, सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा। और हरियाणा के कौन बचे, हरियाणा के कौन बने, बंडारू दत्तात्रेय, जो हिमाचल प्रदेश के थे। बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अटल सामुदायिक केंद्र, अटल इनोवेशन सामुदायिक, यानी अटल इनोवेशन कम्युनल सेंटर, क्या बोलेंगे, या फिर बोलेंगे अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र। इंग्लिश में सुनिए, अटल इनोवेशन कम्युनल सेंटर, या हिंदी में अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है जयपुर में। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। ये तो आपको पता ही, राजस्थान के सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ, आज नहीं बताऊँगी, सेशन लंबा हो जाएगा, किसी और दिन फिर बताऊँगी, रिवाइज़ कर लीजिएगा पुराने वीडियो से, ठीक है ना। तो अभी छोड़ देती हूँ फिलहाल के लिए। तो जयपुर का जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, कौन सी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यही अटल इनोवेशन कम्युनल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया, या उद्घाटन किया गया है, जो भी है। और इसको कहेंगे हिंदी में अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने पूरे इंडिया में, यानी ऑल ओवर इंडिया, किस बैंक ने पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया माइक्रो एटीएम लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ, माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, यानी माइक्रो एटीएम लॉन्च कर दिए हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल, यानी ऑल इंडिया लेवल पर, पूरा भारत के स्तर पर, यानी पूरे भारत में इनको लगाया गया जाएगा। अब लगेंगे माइक्रो एटीएम। ये लॉन्च किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में स्थापना हुई थी जी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, उदय कोटक इसके हेड है। तो माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं कोटक महिंद्रा ने पूरे भारत में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीपीसीआर के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, तो पी कानूनगो, यानी प्रियांक कानूनगो। कौन, प्रियांक कानूनगो बने हैं एनसीपीसीआर के नए प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्ष। अब एनसीपीसीआर बोले तो क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन। क्या है, एनसीपीसीआर, तो क्या कहेंगे, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन। हिंदी में सुन लीजिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ठीक है, तो ये याद रखना। तो नेशनल कमीशन फॉर, या नेशनल कमीशन ऑफ कह सकते हैं, कोई नहीं, क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। तो एनसीपीसीआर के, सॉरी हाँ एक मिनट, मेरा हाथ लग गया। कौन बने हैं, पी कानूनगो, वो दुपट्टा थोड़ा सा, सॉरी वो डिस्टर्ब इसलिए हुआ आपको, तो आपका याद रखना होगा, ठीक है। तो कौन बने हैं, प्रियांक कानूनगो। वो एक्चुअली में थोड़ा सा कुछ करने की वजह से मेरा हाथ लग गया, कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग आपकी ख़राब होती, उससे पहले बच गई। वैसे भी मुझे एक लास्ट ही क्वेश्चन लेना है, तो उससे पहले बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाने के लिए। और जब आप कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, कभी हो गया इत्तेफाक, हाथ लग गया, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेना है, वैसे भी मुझे वही ले रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है, CK प्रहलाद अवार्ड, CKP अवार्ड अभी किसको मिला है, तो CK प्रहलाद ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबल लीडरशिप अवार्ड, ये किसको मिला है, ये किसको दिया गया है, तो ये मिला है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर या संस्थापक या CEO सत्य नडेला को। सत्य नडेला साहब, इनके बारे में बहुत बताया मैंने आपको, बहुत। तो सत्य नडेला साहब ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, फाउंडर भी कहते हैं इनको, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का
फाउंडर कहते हैं संस्थापक को, CEO तो हैं ही खैर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक या CEO हैं सत्य नडेला, और इन्हीं ने अभी जीत लिया है CK प्रहलाद ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबल लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबल लीडरशिप अवार्ड। ये किसको मिलता है? ये प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बहुत बड़े लेवल की कंपनीज़, वो अगर इनोवेशन सेक्टर में काम करती हैं, इकोनॉमी के लिए काम करती हैं, या इकोनॉमी उनकी वजह से प्रोग्रेस करती है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, CK प्रहलाद अवार्ड। तो CKP ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबल लीडरशिप अवार्ड ये किसको मिला है? सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, या CEO हैं कहिए। और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे। कल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा कि कल, चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।